हमने पूरा यहाँ पर पढ़ा, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ा। अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलते हैं। जितना हमने पीछे पढ़ा है उसी का ये क्या है, एक तरह से पूरा मिसलेनियस दिए हुए हैं। ये सब कुछ देख करके करना है, ठीक है। पहली बात, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7। फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर सच दैट गाफ ऑफ इक्वल टू फा गाफ बराबर आई आर। देखिए, अपने अनुभव के आधार पर अगर समझिए तो ये क्या कह रहे हैं। ये ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है कि नहीं है। ये फंक्शन इन्होंने दे रखा है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या, 10x + 7। हाँ, 10x + 7 इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। कह रहे फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर। इन्होंने कहा एक फंक्शन ऐसे बताइए, ये फंक्शन क्या बताना है जी, और फिर फा गाफ गाफ ऑफ बराबर आई आर। क्या दिख रहा है, एक तरह से ये आपसे आइडेंटिटी फंक्शन की ही बात कर रहे हैं ना। जैसे मैं पूरा डायग्राम बनाया, आपके सामने यह बात क्लियर हो गई कि आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं ये। क्यों जी, आइडेंटिटी फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। इनवर्स तो नहीं पूछ रहे हैं आपसे, इनवर्स तो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं गाफ और फाक की वैल्यू आई आर बता दीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए लिखेंगे यहाँ, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, 10x + 7 दे दिया है। इसी को हम क्या मान लेते हैं, y। इसी को हम y मान लेते हैं 10x + 7, ठीक है। 7 को इधर किए, y - 7 इक्वल टू क्या, 10x। x इक्वल टू बेटा y - 7/10। ये देखिए x हो गई। चूँकि y के फॉर्म में वैल्यू है, इसको क्या मान लेते हैं, जी वाई मान लिया ना मैंने। अब देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं भाई, गाफ की बात। देखिए करना कुछ नहीं आपको, वही सारी चीज़ें हैं। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अमरजीत, 10x + 7। किस फॉर्म में आ गया, जी वाई के फॉर्म में। वाई की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ रख दीजिए जी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 10x + 7। इसके बाद क्या, -7/10। -7, 7, 10 कट गया, क्या मिला, x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आई आर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x की वैल्यू किस में आनी है, रियल नंबर में आनी है, क्योंकि डोमेन है ना x तो रियल नंबर में है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर फाक की बात किया, फाग ऑफ y लिखते हैं, जानते हैं आप, सब आपको पता है। ये जी वाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दुर्गा, y - 7 क्या, 10 हो गया कि नहीं, y - 7/10। अब इक्वल टू, देखिए ये तो x की जगह पर है, 10x + 7 है, तो क्या लिखेंगे, 10 × अमरजीत y - 7/10 + 7। ये 10 कट गया, -7 + 7 कट गया, क्या मिला, y। और ये क्या लिख सकते हैं, आई आर। देखिए आपकी बातें जो इन्होंने कहा, प्रूव दैट, आपने प्रूव किया कि नहीं किया। हेंस गाफ इक्वल टू फाग इक्वल टू आई आर। ये देखिए कितना बढ़िया से मिल चुका है आपको, बाकी करना इसमें कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, लेट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू डिफाइन एज एफ एन इक्वल टू n - 1 इफ n इज ऑड एंड एफ एन इक्वल टू n + 1 इफ n इज इवन। ध्यान दीजिएगा, सो दैट f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से ये दिखाई दे रहा है कि हमको 1, 1 और 2 बताना है। अगर हम ये बता देंगे कि 1, 1 और 2 होगा फंक्शन, तो आप कह देंगे कि ये इन्वर्टेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। उसके बाद हम इन्वर्स ऑफ f की बात करेंगे। इन्वर्स ऑफ f में यही करते हैं, हम गाफ और फाक को निकालते हैं। अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो f का इन्वर्स g हो जाता है। ये भी क्लियर है, ठीक है। इसको देखिए, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये w क्या है बेटा, होल नंबर का है। ये देखिए ऐसे अगर हमने 2 यहाँ फैक्टोरियल डायग्राम बनाया तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। होल नंबर जानते हैं 1 से 0 से शुरू होता है ऐसे, और इधर क्या है, ये भी यही सारी चीज़ें हैं।
बात हमारी समझ पाए होंगे आप। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए जो ये लिखे हुए हैं यहाँ कौन सा फंक्शन है, एफ एन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ एन इक्वल टू ऐसे लगाया मैंने और लिखा क्या, n माइनस वन इफ n इज 8, क्यों जी, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम n प्लस वन इफ n इज इवन। उस तरह से मैंने इसको लिख दिया ना। ये देखिए अब मैं इस पर इस क्वेश्चन को 1 1 ऑन 2 प्रूव करने चल रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 1 ऑन 2 हम इसको दिखा देते हैं तो आप क्या कह देंगे कि ये इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। चलिए फॉर 1 1 के लिए चलेंगे तो यहाँ दो केसेस बन जा रहे हैं। एक क्या, एक जब n 8 होगा लिखेंगे इफ n इज क्या 8 माने विषम होता है, ठीक है। इफ n इज 8 मैंने लिख लिया, तो यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ एफ n1 इक्वल टू एफ n2 इम्प्लाइज किसको करना चाहिए, n1 इक्वल टू n2। अमूमन क्या बात करते हैं, जैसे देखिए n1 इक्वल टू n2 का मतलब होता है बेटा, ये देखिए मैंने ऐसे किया, हमने कहा एक कोई फंक्शन n1 है, एक n2 है कोई एलिमेंट, और इन दोनों की इमेज मैंने क्या लिखा 1 कर दिया। हमने इस तरह से लिखा n1 n2 और क्या लिख दिया 1 कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो 1 1 नहीं है, कहाँ 1 1 है, ये तो मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। n1 की भी इमेज 1 है, n2 की भी इमेज 1 है, लेकिन अगर मैं ये बता दूं बेटा कि n1 और n2 दोनों बराबर है तब क्या हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। हम यही काम यहाँ करते हैं, बात हमारी समझ रहे हैं ना। मैं इन दोनों एलिमेंटों को क्या कह देता हूँ, इक्वल है। अगर इक्वल मैं दिखा दूँ तो क्या मिल जाएगा कि 1 1 हो जाएगा। अरे भाई तब तो ये दो होंगे ही नहीं, एक ही होंगे ना। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ एफ एन वन की जगह पर ये चीज़ें 8 पर दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो लिखेंगे क्या n1 माइनस 1 बराबर n2 माइनस 1, ये -1 कट गया, n1 इक्वल टू n2 मिल गया कि नहीं। हेंस सो इसलिए एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज 1 1 फंक्शन, ये तो आपने दिखा दिया। ऑन2 के लिए चलते हैं, फॉर ऑन2 फंक्शन के इस एफ एन को मैं क्या मान लूँ y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा n माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा y प्लस 1 बराबर n, हो गया कि नहीं। y प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल गया n, ठीक है। y प्लस 1 इक्वल टू n। अच्छा अब यहाँ पर क्या करिए आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है बेटा n माइनस 1। दूसरा तरीका बता रहा हूँ 1 1 प्रूव करने का। देखिए y की जगह पर क्या रख दीजिए n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 प्लस क्या 1 बराबर क्या हुआ n, ये देखिए कट गया, n इक्वल टू क्या मिला n, इसलिए क्या है ये ऑन2 भी है। देखिए दोनों बराबर आ गए ना यहाँ, कि इसकी वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो ये भी मिल रहा है आपको। तो यहाँ लिखेंगे सो एफ एन इज क्या ऑन2 फंक्शन। अभी मैं और डिफाइन करूँगा, परेशान मत होइए। ऑन2 फंक्शन यानी ये क्या है, ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, ये तो इन्वर्टेबल आपने शो कर दिया। दूसरे केस में देखिए जब n क्या हो जाता है इवन हो जाता है, तब ये 1 1 ऑन2 है कि नहीं है। अगर है तो हम कह देंगे कि इन दोनों केसों पर क्या है, ये इन्वर्टेबल है, यानी व्युत्क्रमणीय फंक्शन है, यही मतलब है। ठीक है दुर्गा जी, हमारी बात समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब लिखेंगे इफ n इज क्या इवन, इफ n इज इवन। अभी मैं y की भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इफ n इज इवन, ठीक है ना। इफ n इज इवन देन फॉर 1 1, फॉर किसके लिए 1 1 के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू हम रख देते हैं f1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए m1 इक्वल टू m2 मिलना चाहिए ना। तो 8 इवन के लिए ये है, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस 1 बराबर क्या m2 प्लस 1, ये कट गया, m1 इक्वल टू m2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑन2 की बात कर लेते हैं, लगे हाथ तुरंत।
फॉर ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन में y इक्वल टू क्या मानेंगे भाई, n+1 हो गया, n+1 ले लिया, ठीक है, ले लिया आपको। अब देखिए n इक्वल टू क्या, y-1, और अब आप y की वैल्यू पुट करिए। y की वैल्यू कितनी है, n+1 -1, तो ये -1 + 1 कट गया, n इक्वल टू n। देखिए एफ n इज ऑन टू फंक्शन हो गया कि नहीं दुर्गा, हो गया। अब आप कहेंगे दिस फंक्शन नहीं लिखा मैंने, दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है, इन्वर्टेबल हो गया। अब हमको इसको कह रहा है, मैं यहाँ तक तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ में चलेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, 2 केस मिलेगा 2 केस ना, तो 2 केस मैं यहाँ लगाता हूँ, है ना। फॉर इन्वर्टिबिलिटी INVERTIBALITY, इन्वर्टिबिलिटी, फॉर इन्वर्टिबिलिटी के लिए, ठीक है जी, है ना। फॉर इन्वर्टिबिलिटी के लिए जब हम करेंगे तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे हम, कौन कौन सा फंक्शन है। चलिए गाफ फाग लगाते हैं हम, गाफ, है ना, गाफ एन का क्या डोमेन है, एन है, देखिए यहाँ एन लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, एन बराबर क्या मिल जाएगा, ये जी ऑफ क्या, एफ एन, है ना, जी ऑफ एफ एन की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, इफ एन इज ऑड, लिखना पड़ेगा ना आपको, इफ एन इज ऑड, जब ऑड होगा तो एफ एन की वैल्यू क्या है बेटा, n-1, n-1, ये क्या मिल गया, ये जी वाई के फॉर्म में है, ये चूंकि वाई के फॉर्म में आया है तो इसको क्या मान सकते हैं आप, जी वाई। अरे भाई एन वाला टर्म जो है वाई के टर्म में है ना, तो ये तो जी वाई भी हो सकता है, यही तो लिखते थे। एन माने एक्स समझिए आप, एन माने क्या समझिए, एक्स समझिए, तो एक्स बराबर y+1 है तो क्या हो जाता है, जी वाई, यानी वाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम, n-1, तो n-1 अब क्या हो जाएगा, +1, ये कट गया, इक्वल टू क्या मिला, n। देखिए n डाला, n मिला, ठीक है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, यहीं पर करते हैं फाग ऑफ, इसका क्या है बेटा, इसका भी क्या है, y, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, जी वाई, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है बेटा, y+1, ठीक है ना, y+1, अच्छा y+1 और एफ एन क्या मतलब है, n-1, यानी क्या, y+1 माइनस क्या 1, ये कट गया, इक्वल टू क्या है, y। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ I क्यों, क्योंकि दोनों किसका होल नंबर का है, अभी मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, और ये क्या हो जाएगा, IW। तो क्या कह सकते हैं, इसका इन्वर्स ये होगा, बाद में बताऊँगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब कहाँ लिखूँ, रोको इसको बताता हूँ, क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ। व्हेन n इज इवन, जब इवन हो जाए, व्हेन n इज इवन, जब इवन हो जाएगा बेटा, तब हम यहाँ पर लिखेंगे गाफ ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एन बराबर जी एफ एन माने n+1, बहुत सुंदर, n+1। और यहाँ पर आप देखिए वाई वाला वैल्यू कहाँ लिखा है, ये है, ये क्या होता है, जी वाई, है ना। तो वाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम, n+1, -1 +1 कट गया, क्या मिला, n। अब मैं यहाँ फाग की वैल्यू लेता हूँ, फाग ऑफ वाई बराबर क्या, फाग ऑफ जी वाई, ये मिलेगा जी वाई की वैल्यू क्या है, y-1, है ना। अब यहाँ पर आप n+1 रखिए, y-1 +1, ये कट गया, बराबर क्या मिला, y मिला कि नहीं मिला, आपको तो y मिल गया। यानी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि गाफ इक्वल टू फाग इक्वल टू क्या, IW, ठीक है।
ये हो गया। अब ये बताना है आपको कि इसका इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स ध्यान से देखेंगे, देखिए है ना, हैंस द इन्वर्स इज अमरजीत, हैंस द इन्वर्स इज y इक्वल टू, यही तो y वाला फंक्शन ही तो इसका इन्वर्स होगा। तो देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगाया। अच्छा ये वाला फंक्शन होगा y+1, क्या होगा y+1 कब कब, जब n इज 8, अभी मैं बता रहा हूँ n इज 8, और ये क्या हो जाएगा y-1 जब n इज इवन। ठीक है जी, इतना तो बात आप समझ पाएंगे। ये इसका इन्वर्स होगा। ये क्या होगा इसका, एक चीज़ और देखिए, देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। n लिखा हुआ है, n का मतलब x। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 8 रख दूँ, नहीं पहले यहाँ चलते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, अगर n की वैल्यू मैं 8 रख दूँ, 8 मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, n की वैल्यू 8 रख दूँ, 8 माने विषम, मान लीजिए 3 रख दिया मैंने, क्या रख दिया 3 रख दिया, तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 रखूँगा, 1 घटाऊँगा तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा आपको। तो यहाँ अगर n इज 8 होगा तो y क्या होगा, y इज इवन होगा। बात समझ रहे हैं ना, बात हमारी क्लियर हुई। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पर है n+1, यहाँ पर देखिए, अगर मैं n इज इवन रख दूँ, इवन माने 2 रख दूँ तो 3 मिल जाएगा, 4 रखूँगा तो 5 मिल जाएगा, यानी इस स्थिति में y क्या होगा, 8 होगा, y इज 8। ये इसका इन्वर्स हो जाएंगे। आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं कि दिस इज, ये फंक्शन का क्या है, ये फंक्शन का इन्वर्स है, इस फंक्शन का इन्वर्स है। हमें लगता है